हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू ओवरकम लेजीनेस, आलस को कैसे दूर करें। ये हम सबका क्वेश्चन रहता होगा। आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी क्लास में हो, ये सवाल हमेशा आता रहता है कि यार ये जो आलस आता रहता है दिन भर, इसको कैसे दूर करें। क्योंकि होता क्या है, काम करने का मन तो करता है, सोचते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि यार मन ही नहीं करता, आलस जो आता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ एंड आई एम श्योर कि वो सारे बेस्ट टिप्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, वो सारे टिप्स जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है अंकित यूनिक आइडियाज़ में। तो पहला जो टिप्स है वो है लेस थिंकिंग। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हम ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचते सोचते क्या होता है कि हम आसान काम को भी ना भारी बना लेते हैं। कुछ भी हो तो यार हमें वो करना है, ये करना है। मैं आपको बता दूं कि थकान होने का सबसे बड़ा जरिया एक ये भी है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन 1 महीने बाद है, तो आपके माइंड में 1 महीने पहले से ये रनिंग रहता है कि यार एग्ज़ाम आने वाला है, पता नहीं क्या होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, पास होऊंगा या नहीं। फिर दिमाग में आता है कि नहीं, अब पढ़ना है भाई, 8-8 घंटे पढ़ना है, अब तो बस पढ़ना ही है। ऐसे बहुत सारी बातें आप अपने माइंड में भरते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, आलस का सबसे बड़ा जरिया एक ये भी है। मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को हमें कम सोचना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लाइफ में। चाहे आप प्रोफेशनल में हो, आप जॉब करते हो, वहाँ भी कि यार ये काम कैसे होगा, टाइम पे कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं, कैसे करूँगा, क्या पसंद आएगा या नहीं, सही लगेगा क्लाइंट को या नहीं, मैं सही में प्रेजेंट कर पाऊँगा या नहीं। ये सारी बातें आपके माइंड में चलने लगती है और काम हमें उतना ही करना होता है जितना हम कर रहे होते हैं। लेकिन इतना सोच लेते हैं कि उससे इतना स्ट्रेस हो जाता है हमारे दिमाग में कि हम कहीं ना कहीं अपना बेस्ट नहीं दे पाते। बेस्ट का ये मतलब नहीं कि आप 8 घंटे बैठे हो, नहीं। बेस्ट का ये मतलब है कि आप 4 घंटे ही बैठे और आपके समय का सही उपयोग हो। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सोचना कहीं ना कहीं नुकसानदेह है और ये आलस को बढ़ाता है। इसीलिए सोचिए कम और करिए ज़्यादा, क्योंकि जितना आप सोचेंगे कहीं ना कहीं ये आपके काम को भी नुकसान करेगा। कुछ नए प्लान्स होंगे आपके माइंड में और उसके रिगार्डिंग इतनी ओवर थिंकिंग कर लेंगे कि वो भी नहीं कर पाएंगे आप। अब है दोस्तों टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 ये है कि यार एक ही काम को दिन भर ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एक ही काम को सुबह से शाम तक करते रहेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आलसपन बहुत ज़्यादा आता है ऐसे में और आप बोरिंग भी फील करने लगते हो धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घड़ी लीजिए और टाइमर के हिसाब से मेज़र कीजिए। सुबह से शाम तक एक ही काम को अगर आप दिन भर कर रहे हैं तो उस काम को आपने कितने देर में किया है, और उसी काम को डिवाइड करके कीजिए 2 दिनों में या 3 दिनों में, और उस बचे हुए टाइम में दूसरा काम कीजिए। मतलब एक दिन में 2 से 3 काम कीजिए और उस काम का जो कि आपको कल करना है तो आज ही रात को सोने से पहले एक टाइम टेबल ज़रूर बना लीजिए कि कल मुझे कौन सा काम कितने घंटे करना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि कल जब आप उठेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि आज मुझे ये काम करना है और आप समय से काम करने बैठेंगे और उस हर एक काम को टाइम से मेजरमेंट करिए और अब जाके चेक करिए कि आपने नॉन स्टॉप जो किया था वो और 3 दिन में डिवाइड करके काम किया वो। मैं गारंटी देता हूँ कि आप देखेंगे कि आपने 3 दिन में डिवाइड करके जो किया है उसमें आपका थोड़ा सा टाइम भी सेव हो रहा है और बेटर तरीके से हुआ भी है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्टॉप। अक्सर होता क्या है, जब आप कोई काम नॉन स्टॉप करते हो तो कहीं ना कहीं लेजीनेस फील कर रहे होते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता क्योंकि उस टाइम आप वर्किंग होते हो।
तो ऐसे में आपको लगता है कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन आउटपुट बेटर नहीं मिल रहा है। फिर आप कहते हो लेजीनेस है, क्योंकि आप एक काम को लॉन्ग टाइम तक करते रहेंगे तो वो इंटरेस्टिंग नहीं बना रहता। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं दिन के काम को 2-3 पार्ट में डिवाइड करके करें और उस तरीके से करें। आई एम श्योर कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब तीसरा टिप है मोटिवेशनल वीडियोज़ या मोटिवेशनल बुक्स। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मोटिवेशनल वीडियोज़ या बुक्स ना देखें या ना पढ़ें। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ज़्यादा मत देखिए या ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि हम मोटिवेशनल वीडियोज़ जब देखने लगते हैं तो देखते ही चले जाते हैं, एक के बाद एक वीडियोज़, एक के बाद एक इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ते चले जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, ज़्यादा मोटिवेशन देखना भी कहीं ना कहीं बुरी बात है। इतना मोटिवेशन देखते हैं कि उसी में घुस जाते हैं। अबे काम तो करो यार, काम कब करोगे? अगर आप ज़्यादा मोटिवेशन वीडियोस देखते हो या बुक पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई कम होती है। इससे एक छोटा सा सजेशन है कि इंस्पिरेशन बुक पढ़िए या वीडियो देखिए तो 10 से 20 मिनट काफ़ी है उसके लिए। और मैं आपको एक बेस्ट लाइन बताता हूँ कि अपना इंस्पिरेशन ना किसी एक को मत बनाइए। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसी एक को अपना इंस्पिरेशन बनाओ और उसी की तरह बनने की कोशिश करो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि आजकल का समय ना दोस्तों बिल्कुल अलग है। और कहीं ना कहीं आप भी रियलाइज़ किए होंगे कि जब भी आप कोई कॉमेडी शो देखते हैं, लाइक कपिल शर्मा शो, अकेले छोड़ो 4 भी बैठे होते हैं तो हंसी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि बहुत दिनों से देख रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं, शो चल रही है। कभी कोई ज़्यादा हंसी वाली बात आती है तो थोड़ा सा स्माइल आ जाती है चेहरे पे, लेकिन वहीं पे अगर आप बदल बदल के देखेंगे तो बहुत हंसी आएगी आपको। इसीलिए हमेशा अपना इंस्पिरेशन 1 नहीं 3 या 4 रखिए। इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा इंस्पिरेशन की तरफ और आप अपनी लाइफ में ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। चौथा टिप है पॉजिटिवनेस। ये बात बिल्कुल सही है कि हमेशा हमें पॉजिटिव लोगों से मिलना चाहिए, पॉजिटिव बातें सुनना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है यार, ज़्यादा पॉजिटिवनेस ना कहीं हमें अपने काम से भटकाता है। हमें उस चीज़ की याद ही नहीं आने देता कि हमें कुछ काम भी करना है। हमने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी आप उन लोगों को देखते हैं जो वाकई में दुखी है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक बार सोच के तो देखो, ये ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन में हमेशा खुशी ही रहे। चार्ली चैपलिन से एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि सर आप कभी दुखी होते हो क्या? तो उन्होंने बोला कि मैं बारिश में टहलना पसंद करता हूँ कि दुनिया मेरी आंसू ना देखे। तो ये रियल है, हमेशा पॉजिटिवनेस रहना ये भी अच्छी बात नहीं। हमेशा कभी उन लोगों से मिलिए कि जो रिसोर्सेज आपके पास है, कुछ लोग उसके लिए तरस रहे हैं, वो आपके पास है तो उसका सही उपयोग कीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए और कुछ करिए। जब हम 9th-10th में होते हैं तो सोचते हैं कि काश लैपटॉप होता तो बहुत कुछ करता, और आज है तो शायद उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना मैं सोचता था। और दोस्तों लास्ट में कुछ खास टिप्स कि अपने घर के आसपास जो चीज़ है उसको अरेंज करके रखिए, रूम को अच्छे से डेकोरेट करके रखिए, जिससे एक फ्रेशनेस आए और आपको काम में मन लगा रहे, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। हमेशा अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचार से कीजिए और खुद से कहिए हाँ यार, आज जो मैंने टाइम टेबल बनाया है उसे मैं कंप्लीट कर लूँगा। हमेशा ऐसी म्यूजिक सुनिए जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, फ्रेशनेस फील हो। उससे बहुत हद तक आलसपन दूर होती है और कुछ करने को मन करता है। और लास्ट में 3 बेहतरीन सलाह: सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ।